चलिए एक बार फिर से ध्यान देंगे सभी बच्चे, है ना। कविता का भावार्थ लिखने का आता है, ये सभी लोग सभी कक्षाओं में आता है, चाहे 9th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो, है ना। तो ये कक्षा 10वीं का मैं पेपर लिया हूँ, उसमें एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ किस प्रकार हमें संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लेखन कार्य करना है। ये अभ्यास टेस्ट से ही लिया गया है, जो अभी हाल में आया है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, उधो तुम हो अति बड़भागी। तो उसका वर्णन करते हुए कवि ने क्या किया, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। पहले जो भी पाठ पढ़ते हैं अपन, पाठ पढ़ते समय शिक्षक द्वारा सभी समझाए जाते हैं। समझाने के पश्चात अपन को बताते हैं कि किस प्रकार संदर्भ प्रसंग और व्याख्या में लिखनी है। फिर भी एक बार अपन प्रयास करते हैं और अच्छे से लिखना है। लेखन कार्य में अच्छे से नंबर हमें 3 में 3 नंबर भी मिल सकते हैं। कठिन नहीं रहता, क्योंकि अपन पढ़ते समय ही सभी पाठों के नाम लगभग याद ही हो जाते हैं और उनके कवियों के नाम भी हमें याद करना है। सबसे पहले सूची बनाकर इसको अपने पास रख लेना है, टांग लेना है घर में, जहाँ डेली हम प्रतिदिन अगर देखते हैं तो ये आसानी से याद हो जाते हैं। देखिए इसको लेखन कार्य के लिए हमने इसमें बताया था, जिस प्रकार पाठ को पढ़ोगे लास्ट में लाइन आई है सूरदास, तो समझ जाओगे सूरदास जी ही कह रहे हैं। इनके माध्यम से गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए वर्णन कर रही हैं, कह रही हैं कि आप तो उद्धव बहुत ही भाग्यशाली हो, है ना। तो इसको अपन लिखते समय सबसे पहले संदर्भ प्रसंग लिखेंगे और किस प्रकार लिखेंगे ये हमने बताने का प्रयास किया है, और सभी को आसानी से याद भी हो जाएंगे, है ना। इसको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत ही आसानी से अपन लिख सकते हैं और बहुत अच्छे से वर्णन भी कर सकते हैं। देखिए संदर्भ जब लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश, कविताओं उसमें ही लिखा रहता है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, किसमें से, क्षितिज, किसमें से लिया गया है, क्षितिज भाग, क्षितिज भाग 1 से लिया गया है या कि 2 से लिया गया, जिससे भी लिया गया उसका अपन वर्णन कर देंगे और आसानी से इसको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना, क्षितिज भाग 1 या 2 हो गए। कक्षा 9th में 1 लगती है, कक्षा 10th में 2 लगती है। कि सूर्य के पद नामक पाठ से लिए गए हैं, है ना। सूर्य के खाली स्थान मैंने इसलिए छोड़ा था कि आप पाठ का नाम याद कर लोगे कौन से पाठ का है ना। इसको पाठ का नाम तुम्हें आसानी से याद कर लेना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग के सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। जो लाइनें पढ़ोगे तुरंत जान जाओगे। यह दंतुरित मुस्कान नामक पाठ से लिया गया है, कि उत्साह की अट नहीं रही है, ऐसे पाठों को अपन पढ़ेंगे जैसे तुरंत समझ में आ जाता है, तो इसको अपन कर लेंगे। और जिसके कवि हैं, देखिए यहाँ कवि लिखना है ना। ध्यान ये रखना है कि जब भी अपन पद्यांश या काव्यांश के लिखेंगे, काव्यांश मीन्स कविताओं का वर्णन करेंगे, वहाँ कवि होंगे, है ना, कवि या कवियत्री होंगी, तो अपन ध्यान से लिखेंगे। इसके बाद लाइनों को जैसे ही पढ़ेंगे, उनको जो भी काव्यांश हम पढ़ रहे हैं उसके कवि ने उस किसके बारे में वर्णन किया है, तो एक लाइन में अपन वर्णन करने का वो जो प्रसंग है ना, हर जगह का प्रसंग अलग अलग होता है। जैसे अपन कक्षा में बैठे हैं, कक्षा में पढ़ाते समय टीचर में क्या प्रसंग चल रहा है, ये स्थिति उसको पढ़ने के बाद हमें आसानी से समझ में आ जाती। फिर देखिए भावार्थ है, जो उसको पढ़ेंगे अपन भावार्थ, देखिए, है ना। जो अपन जैसे ही पढ़ते हैं इसके बाद भावार्थ हमें लिखना है, और किस प्रकार लिखना है इसको अच्छे से देख सकते हैं अपन, है ना। भावार्थ लिखते समय कभी किसका वर्णन करते हुए क्या कहते हैं उसको अपनी भाषा में ही लिखना है। इसमें कुछ भी ऐसा अलग से हमें नहीं लिखना, अपनी भाषा में आसानी से लिखना है, बहुत कठिन नहीं रहता है। इसको बहुत ही सरल भाषा में लिख दोगे तो जांचने वाले आसानी से एग्जामिनर समझ जाएंगे और उसको आपको पूरे अंक देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कोशिश यही करना, हमें अच्छे से बनना चाहिए, है ना। कोई भी छात्र गलत नहीं करेगा, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से एक बार, है ना, क्योंकि इसमें आया है कक्षा में तो इसको अपन तैयार करेंगे। देखिए क्या लिखा है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसको क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद काव्यांश या पद्यांश यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ आपको लिखना, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, आपको आसानी से देख के इसको लिख दोगे आप, है ना। क्या लिख दोगे, देखिए यहाँ पास लिखा ना, काव्यांश या पद्यांश, इसको देखिए, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखिए काव्यांश लिखा है ना, ये देखिए, है ना। इसको तो काव्यांश यहाँ लिखा हुआ है, आपको याद भी नहीं करना है, ये काव्यांश लिखा हुआ है ना। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, है ना, भाग 2 के सूर्य के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसको आसानी से भर देंगे। कैसे भरेंगे, यहाँ पास हमने जो बताया था तरीका, ऐसे लिखोगे, है ना। संदर्भ बढ़िया लिखोगे, प्रश्न क्रमांक डालोगे, उसका उत्तर बराबर, फिर संदर्भ लिखोगे। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी जिस पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम लिखना है और उनके कवि और कवियत्री कौन है ये लिख देना है ना। इसके पश्चात क्या करेंगे अपन, किसके बारे में वर्णन किया है, उद्धव के उलाहना का वर्णन करते हुए सूरदास गोपियों, है ना, गोपियाँ कहती हैं सूरदास के माध्यम से, क्योंकि इसको सूरदास जी ने लिखा है और वो गोपियाँ उलाहना देते हुए उद्धव को कहती हैं, है ना। तो इसका वर्णन किया गया है। ये तो 1 लाइन 2 लाइन में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा के लिख देते हैं, प्रसंग में ही लिखना है बहुत, और भावार्थ में अपने को डिटेल से भी उसका भावार्थ लिखना है। चलिए देखते हैं, इसको अभ्यास करते हैं और डेली प्रतिदिन सभी को सभी पाठों का लगभग लगभग अपने से ही करना है। जो पाठ समझ में नहीं आते वो कक्षा में आकर के सभी समझेंगे।